4 सेट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए सेट नंबर 5 पे। सेट नंबर 5 पे जनरल नॉलेज 6/6/11 शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन बने थे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले अंडर ग्रेजुएट के हमने जीके के बहुत सारे सेट कंप्लीट किए थे। अभी है ये ग्रेजुएट लेवल का सेट नंबर 5। 4 सेट इसके भी हमने कंप्लीट कर लिए। अभी है सेट नंबर 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हुए हैं, आपके एग्जाम में भी रिपीट होंगे। एक आपको यहाँ पे आइडिया भी हो जाएगा कि रेलवे आपका एग्जाम होगा, रेलवे एनटीपीसी का किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उसी तरह से आपको कंप्लीट यहाँ पे आपका जो माइंड है, कंप्लीट आपका जो दिमाग है यहाँ पे खुलेगा अच्छे से कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कौन सा आपके सिलेबस का पार्ट है जो आपको को जहाँ पे ज्यादा आपको फोकस करना है, करंट अफेयर्स या फिर जीके में कोई भी सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया। ध्यान रखना है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने लैंगिक प्रतिनिधित्व और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करके एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें पेश किया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया या करना। क्वेश्चन नंबर 2, एयरटेल का टू एयरटेल का टू हाउ इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाउ मच इंटरनेशनल बैंडविड्थ डज एयरटेल्स टू अफ्रीका पर्ल्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम एट। कहता है एयरटेल का टू अफ्रीका पर्ल्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है। आपको ध्यान रखना है एयरटेल की टू अफ्रीका पल्स केबल भारत में 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक की अंतरराष्ट्रीय क्षमता जोड़ती है। और ये केवल टू अफ्रीका केबल, जो दोस्तों ये टू अफ्रीका केबल ये प्रणाली है, ये प्रोसेस है, ये कहाँ का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया के सबसे लंबे समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क में से ये एक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है 100 टेराबाइट प्रति सेकंड से अधिक, ओवर 100 टेराबिट्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राजमार्ग मंत्रालय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है। आपको ध्यान रखना है, इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के अलग अलग राज्यों में माल की आवाजाही को सुगम बनाना है, जिसके लिए एक परमिट को सभी राज्यों में मान्य माना जाएगा या बनाया जाएगा, जिससे कई राज्य अलग अलग परमिटों की आवश्यकता, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परमिट की आवश्यकता होती है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इसका मेन मोटिव क्या है, ईच ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर इंटर स्टेट राइट व्हीकल्स, मतलब कि अंतरराज्य माल वाहक वाहनों के लिए परिवहन में आसानी हो जाएगी, अंतरराज्य भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता इससे होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका प्राथमिक कार्य है, आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, मैनेज डेवलपिंग टाउन्स ड्यू टू गेट ए म्युनिसिपैलिटी स्टेटस। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट रोल डज रैम प्राइमरली प्ले व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशन आर ओपन सिमुलटेनियसली। आपको ध्यान रखना है, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है विंडो, कह सकते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर में जैसे विंडो आता है, सिंगल यूजर में आता है आईओएस, मैकिंटोश, ये सारे सिंगल यूजर के एग्जांपल हैं। मल्टीपल यूजर में आता है जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे मल्टीपल यूजर में, मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा यूजर डेटा को एक्सेस करते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी यूजर। एक टाइम पे एक ही बंदा है जो, या एक ही यूजर है जो डेटा को एक्सेस करेगा, तो उसे बोलेंगे सिंगल यूजर। अब इसका आंसर क्या होगा, इन ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट रोल डज रैम प्राइमरली प्ले व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशन आर ओपन सिमल्टेनियसली। आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो
अगर आपको आंसर भी नहीं आता, आपको रैम को पता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता है क्या है, रैम का पता है, रैम क्या होता है, रैम रैम दोस्तों जैसे मैं मान लो मैं अपना सिस्टम चलाता हूँ, अभी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, क्लास में ले रहा हूँ यहाँ पे जीके की, इसमें क्या है कि जो भी डेटा प्रोसेस होता है ये रैम से होके गुजरता है, रैम से होके गुजरता है। और रैम क्या है, एक कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इट टेम्परेरीली होल्ड्स एक्टिव प्रोग्राम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एनेबल फास्ट स्विचिंग बिटवीन टास्क। रैम क्या करेगी, ये मुख्य भूमिका निभाएगी टास्क के बीच तेजी से स्विचिंग को एनेबल करने के लिए, एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है रैम। आपके सिस्टम की रैम जितनी अच्छी होगी उतनी ही डेटा की प्रोसेसिंग अच्छे से होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन में, या कहते हैं जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में इसकी शुरुआत की गई थी, कोलकाता टाउन हॉल में इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया था। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश का, मतलब आत्मनिर्भर अपने देश में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ये, हुई थी हुआ था 1905 में। किस वर्ष शुरू शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905, 1905। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस फंक्शन हम यूज करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच एमएस पावर पॉइंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलो यूजर टू रिप्लेस ओनली होल वर्ड्स एंड नॉट पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स? कौन सा ऑप्शन है कहता है पूरे वर्ड को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, शब्दों के कुछ पार्ट की नहीं, मतलब कि कुछ वर्ड के जो पार्ट है लेटर की नहीं सिर्फ। आप देखो होल वर्ड्स के लिए आपको बताना आंसर, तो यहाँ पे रिलेट करके भी याद कर सकते हो, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, इस ऑप्शन का यूज करेंगे आप अगर आपको पूरे वर्ड को क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रासरण का एक का उदाहरण है? विच किचन प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस? आपको ध्यान रखना है ओस्मोसिस प्रोसेस क्या है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं ओस्मोसिस को प्रासरण। ओस्मोसिस या प्रासरण वो प्रोसेस है जिसमें विलायक, जिसे बोलेंगे पानी, पानी के जो एटम है ये अर्ध परागकम्य झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से लेस कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से, एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में ट्रेवल करेंगे, गति करेंगे जो पानी के एटम है। अब इसका एग्जाम्पल होगा ओस्मोसिस का इनमें से, ये है ऑप्शन सी, प्लेसिंग रो मैंगो इन ए कंसेंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन। जब रो मैंगो को कंसेंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे, जो मैंगो के अंदर जो पानी भरा है वो बाहर निकल जाएगा, कह सकते हैं सोल्ट सॉल्यूशन में वो पानी चला जाएगा, जिससे आम होगा सुकड़ जाएगा आम। और इससे कहते हैं जैसे कि हम बनाते हैं अचार, अचार बनाने की ये प्रोसेस है, दैट इज राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। ये किसका एग्जांपल है? प्रासरण का, ओस्मोसिस का। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा होती है सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा को ही बोलते हैं ग्राम सभा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर को किस प्रकार की के श्रेणी के शहर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है? आपको ध्यान रखना है भारत में जनगणना के अनुसार शहरों को उनकी आबादी के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, और 5,000 से 10,000 की आबादी वाले शहर को श्रेणी पाँच पाँच में रखा जाता है। कौन सी में? पांच में, श्रेणी 5 में आएंगे, सीरीज 5 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इनको भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले छोटे शहरों को नगर पंचायत और समितियों के रूप में अधिसूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? भूजल का मतलब क्या है? भूमि के अंदर जल, भूमि के अंदर जल। तो आप कह सकते हैं खुला कुआं है भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है, क्योंकि ये जमीन के नीचे से पानी खींचता है, जबकि तालाब, नहरें, टैंक
ये है क्या है दोस्तों, ये सरफेस पे जल होता है इनमें, ठीक है, सतही जल का स्रोत है ये, सतही जल का सरफेस वाटर का मतलब कि एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर होगा ये है खुला कुआं। किसका एग्जाम्पल है? भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है ये। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है? व्हाट डज द ओसीआई स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का विदेशी नागरिक, भारत का विदेशी नागरिक, उसके लिए यूज किया जाता है ओसीआई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया है, आपको नाम याद रखना है, अभिनव बिंद्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा को। ये भी ध्यान रखेंगे 2024 में जो इनको सम्मानित किया गया है, क्यों सम्मानित किया गया है? ये क्या थे? भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विजेता थे ये, अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? आप ध्यान रखेंगे, थार रेगिस्तान अरावली अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी का मैदान और कच्छ का रण, ये भी थार रेगिस्तान के निकट है। और जो विंध्याचल पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये मध्य भारत में स्थित है और इन्हें थार रेगिस्तान का आसपास का क्षेत्र नहीं माना जाएगा। राइट आंसर होगा विंध्याचल पहाड़ियां, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारे इसके आसपास है, ये इनकी दूर, इससे दूर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार करें। यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डॉक्यूमेंट्री कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है, तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? इंग्लिश में पढ़ता हूँ। कंसिडर ए hierarchical file system, hierarchical file system if a user attempts to delete non-empty directory using a standard delete directory command without any recursive options, what is the mostly likely outcome? क्या होगा ये आपको बताना है। देखो डायरेक्टरी क्या नॉन एम्प्टी है, जब आप इसको क्या करोगे, डिलीट कमांड का यूज करोगे, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको एक रिटर्न करेगा जो बताएगा कि डायरेक्टरी क्या है, एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा इस कंडीशन में, जब आप कमांड दोगे डिलीट का, जो ये इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, पीएम गति शक्ति का पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव? आपको ध्यान रखना है, पीएम गति शक्ति का जो पहला मुख्य लक्ष्य देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कह सकते हैं परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, शक राजा के को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे विवाह किया? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को पराजित करने के बाद नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुबेर नागा से, जो क्या थी, नागवंश की राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? इस देश का नाम है, राइट आंसर होगा इसका
ऑप्शन ए कुवैत। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? इस निकाय का नाम है जिसको बंद कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिसूचित अक्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी। क्वेश्चन नंबर 21, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना को नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? वर्धा योजना के द्वारा, वर्धा वर्धा योजना को नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से जाना जाता है। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। इस योजना में 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया था, जिसमें शिल्प आधारित शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यही है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रेसिंग ऑल्टो प्लस टैब ऑन द कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड में पर ऑल्टो प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? ये शॉर्टकट की होती है। ये अगर यदि आपको ओपन एप्लीकेशन में स्विच करना है, एक एप्लीकेशन से दूसरे में स्विच करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम ऑल्टो प्लस टैब का। कह सकते हैं ऑप्शन ए, ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना, स्विचेज बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति आईएनसी के 5वें सत्र आईएनसी 5.0 का दूसरा भाग कब और कहां आयोजित होने वाला है? आपको ध्यान रखना है, वैश्विक प्लास्टिक संधि बोलते हैं इसको, आईएनसी, आईएनसी 5.0। इस इसका जो दूसरा संस्करण है, वार्ता के लिए 5 अगस्त से 14 अगस्त 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। 5 से 14 अगस्त 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, 3-4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था, आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम का आयोजन 3 से 4 मई 2025 को हुआ था, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द सोर टेस्ट इन फूड्स लाइक लेमन, विनेगर एंड यगहार्ट? इन सभी में कहता है जो खट्टा स्वाद होता है किसकी वजह से होता है? आपको पता है, ड्यू टू एसिड की वजह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कोई भी चीज पूछेगा कि खट्टी किसकी वजह से होती है, एसिड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूरेसिल इज यूज्ड इन आरएनए इंस्टीड ऑफ थाइमिन? आरएनए का यूज, सॉरी, यूरेसिल का यूज आरएनए में किसकी जगह पे, थाइमिन की जगह पे क्यों किया जाता है? ये जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो इसको एक्सप्लेन करता है? इसका जो मेन कारण है, ये है ऑप्शन सी, यूरेसिल इज एनर्जेटिकली चीपर टू सिंथेसिस। मतलब यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि दृष्टि से क्या है, सस्ता है, चीपर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है? इसका टाइटल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए टाइम ऑफ चेंज। ए टाइम ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन का समय। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13.5 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 29, 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन कीजिए। 2024 का आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है 2024 का जो बुकर प्राइज है, ये एक ब्रिटिश राइटर को दिया गया है जिनका नाम है सामता हार्वे। नोवेल का नाम है ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, कौन किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए सामता नार्वे। किसके लिए? नोवेल का नाम है ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 30, NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन ए 70%। 2019-21 के दौरान किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के अनुसार भारत में लगभग 70% घरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? इनका नाम है के रामानुजन। किसको प्राप्त हुआ था? पोएट्री बुक रिकमेंडेशन ये हुआ था ए के रामानुजन को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ये नियुक्त किया था इसरो के जो चेयरमैन बनाए गए थे, इनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। किसको बनाया गया था? डॉक्टर वी नारायणन को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? ये क्या है आपको ध्यान रखना है। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 ए का या अनुच्छेद 39 ए के तहत ये क्या है दोस्तों? एक निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एग्री स्टैक की मूलभूत रजिस्ट्री है? पहला कहता है किसानों की रजिस्ट्री एक मूलभूत रजिस्ट्री है, अपने आप में ठीक है। ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस ये गलत है दोस्तों। क्रॉप सोन रजिस्ट्री ये भी क्या है? एक मूलभूत रजिस्ट्री है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और तीन। एक और तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था? कैग बोलता है कि किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों नवंबर 2024 में? आपको ध्यान रखना है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया था के संजय मूर्ति को। के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नवंबर 2024 में नियुक्त अपॉइंटमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, MS वर्ड 365 में माउस बाएं क्लिक से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रैगिंग टेक्स्ट विद द माउस लेफ्ट क्लिक एंड कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड 365? जब हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है, टेक्स्ट मूव करेगा, और कंट्रोल प्लस ड्रैग ड्रैग करने से क्या हो जाता है? कॉपी बन जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्रैगिंग मूव द टेक्स्ट एंड कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग कॉपी। क्वेश्चन नंबर 37, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे या चुनी गई थी? देखो, आंसर से बता सकते हो। रेखा गुप्ता क्या है? मुख्यमंत्री है। दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। तो आपको देखना है ये राजेंद्र नगर से है या शालीमार बाग से है। इनका निर्वाचन क्षेत्र जहां से कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र है इनका शालीमार बाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये भी बाहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए
25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई थी? इसके उपलक्ष्य में 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी पहल का नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सब्सटीटेंस फार्मिंग? इस जो फसल का जो यूज किया जाता है, इस फसल को पैदा किया जाता है परिवार के पालन पोषण के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। पारंपरिक बीजे जो नॉर्मली जो बीज है उनका यूज किया जाता है, उन किस्मों का कोई एक्स्ट्रा हाई ऑर्डिनरी बीजों का यूज नहीं किया जाता, ये ठीक है। मैनुअल कृषि पत्तियां चलती है, पारिवारिक पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है ज्यादातर, उस स्तरीय मशीनरी का उपयोग इसमें नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्योंकि इसका पालन पोषण खेती का किया जाता है परिवार के पालन पोषण के लिए। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? आपको ध्यान रखना है, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि धार्मिक उद्देश्यों और सम्मान के प्रतीक में ब्राह्मणों ब्राह्मणों को दी जाती थी। और जब ब्राह्मणों को दी जाती है तो इसका जो पालन पोषण है गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? ब्राह्मण करता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो प्रशासन भी कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा।